अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज तारीख है 3 नवंबर 2024 और मामला अगेन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का है। यह बिलखसूस पाकिस्तान के उस अदालती महाज का है जो बराह रास्त जुड़ा है पाकिस्तान के सियासी महाज के साथ। आने वाला जो अदालती हफ्ता है कल बरोज़ सोमवार 4 नवंबर से शुरू होकर बरोज़ जुम्मा 8 नवंबर को इख्तिताम पजीर होगा। इस अदालती हफ्ते में कुछ ऐसे अहम तरीन इजलास बुलाए गए हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और बिलखसूस चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सिमत का तयन हो जाएगा, क्योंकि इसी अदालती हफ्ते में आइनी बेंचेस के सरबराहान, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास और उसके साथ साथ ATC के जो इंतज़ामी जजेस हैं उनका इजलास बुलाया गया था। मगर इस अहम तरीन अदालती हफ्ते के शुरू होने से कबल ही गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की एक ऐसी तस्वीर सामने आती है। उस तस्वीर में बैठी एक ऐसी शख्सियत मौजूद होती हैं जिससे हुकूमती नून लीग और इस मुल्क की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट की जो हल्के हैं, उनकी जो सफ़े हैं, उनमें खलबली मच चुकी है। सहाफ़ी जो हैं वो मातम कुना हैं, उनकी तमाम जो उम्मीदें हैं वो निस्तो नाबूद हो चुकी हैं। तो आखिर एक ऐसी तस्वीर थी क्या कि जस्टिस याहिया आफरीदी की उस तस्वीर से इतना मसला, इतनी एक बड़ा महाज खड़ा कर लिया गया। बल्कि यूँ कहिए कि इस वक्त सोशल मीडिया पर नए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म मुहिम जो है, एक मुनज़्ज़म महाज जो है वो भी शुरू कर लिया गया है। तो ये तमाम तर तफसीलात क्या हैं और आइनी बेंचेस के हवाले से इस वक्त वफाकी हुकूमत क्या सोच रही है, वफाकी हुकूमत आइनी बेंचेस में किसको आइनी बेंच का सरबराह बनाना चाह रही है, इस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, ये आज की इस वीडियो में आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गुज़श्ता रोज़ की चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के लाहौर दौरे की। वहाँ पर वो एक मुलाकात करते हैं। उस मुलाकात में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम मौजूद होती हैं और उसके बाद कुछ वहाँ पर ऐसी शख्सियात मौजूद होती हैं तो उन शख्सियात में मौजूद एक ऐसी खातून जो कि उस तस्वीर में हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्तों को नज़र आती हैं, जिसके बाद एक तूफ़ान खड़ा हो जाता है, जिसके बाद ये तमाम तर जो लोग हैं वो उम्मीदें ही छोड़ देते हैं। वो शायद ये समझते हैं कि जस्टिस याहिया आफरीदी जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई बहुत बड़ा रिलीफ देने जा रहे हैं। तो ये तमाम तर मामला क्या है और एक्चुअली हुआ क्या था, वो तमाम तर तफसीलात रख देता हूँ। देखिए, बड़ी बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क को, इस मुल्क की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट को, इस मुल्क में इमरान खान मुखालिफ सियासी जमातों को, इस मुल्क में हमारी कुछ सियासी दोस्तों को इस मुल्क के 77 साला अदालती तारीख़ के एक सियाह बाब जो कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फरीसा की सूरत में था, उसकी आदत पड़ चुकी थी, उसकी लत लड़ चुकी थी। वो शख्स जो अपने कीने, बुग़्ज़ और ज़ाती दुश्मनी में इस कदर अंधा हो चुका था कि उसे ना तो कानून याद रहा, ना इंसाफ याद रहा, ना कोई माजी की रिवायात याद रहीं, इंसानी हकूक़ की जिस कदर बदतरीन पामालियाँ की गईं और हमारे ये तमाम तर जो लोग हैं ये जिस कदर उस पर भंगड़े डाला करते थे। तो सिर्फ़ एक तस्वीर ही इनकी मार है। ये खुद ये सारे लोग सिर्फ़ एक तस्वीर की मार हैं और वो तस्वीर सामने आई है और उसके बाद इनकी सफ़ों में जो है वो मातम है हर तरफ और खलबली मची हुई है। तो मामला ये था कि गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी पहुँचते हैं लाहौर और वो जेल इस्लाहात से मुताल्लिक़ एक मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग की एक तस्वीर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बाकायदा तौर पर जारी की जाती है, प्रेस रिलीज़ भी जारी की जाती है। उसमें 9 और 10 मई में मुलविस एक ख़ातून हैं खतीजा शाह, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्टर हैं, वो भी मौजूद होती हैं। तो अब इन्हें मसला सिर्फ उन खातून साहिबा की उस तस्वीर का है, उनकी उस मौजूदगी का है, जिसे अब जोड़ा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, जिसे अब जोड़ा जा रहा है 9 और 10 मई के वाक़यात के साथ। तो गुज़श्ता रोज़ एक्चुअली में हुआ क्या वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर हम ज़रा इसके ऊपर कुछ कमेंट्स कर देते हैं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कल के रोज़ कहा कि मुल्की जेलों में 66,000 जो कैदी हैं उनकी गुंजाइश है, मगर 1 लाख से ज़ायद जो कैदी हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और सबसे बड़ा जो मसला है वो पंजाब को दरकार है। और इसी हवाले से जेल इस्लाहात से मुताल्लिक़ एक मुशावरती इजलास करते हैं चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी और उसके बाद एक ज़ेली कमेटी तश्कील देते हैं। उस ज़ेली कमेटी में 9 मई की जो मुलज़मा है खतीजा शाह वो शामिल होती हैं। जस्टिस रिटायर्ड शब्बर रिजवी जो हैं उन्हें शामिल किया जाता है। ख़ातून एडवोकेट हैं साइमा साहिबा, उन्हें इसमें शामिल किया जाता है और मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आहद चीमा जो हैं उन्हें भी इस कमेटी में शामिल किया जाता है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी कहते हैं कि सूबों की जेलों में 67,000 से ज़ायद कैदी 36,000 1 साल से मुकदमात की समाअत के मुंतज़िर हैं, इनके मसाइल हल किए जाएँ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी इस हवाले से जेलों के मुआयने और सिफारशात मुरतब करने के लिए जो ज़ेली कमेटी तश्कील देते हैं
उसमें जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 9 मई की जो मुलज़मा है, मारूफ फ़ैशन डिज़ाइनर हैं खतीजा शाह, वो उसमें होती हैं और दीगर लोग होते हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जेल इस्लाहत से मुतालिक ये अहम तरीन इजलास होता है, और इस इजलास में जेली कमेटी तो मैंने आपको बता दी। इस इजलास में जो दीगर लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम होती हैं, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, जेल सुपरिटेंडेंट होते हैं, आईजी जो पंजाब हैं वो उसमें मौजूद होते हैं, आईजी जेल खानाजात मौजूद होते हैं। चीफ जस्टिस जो हैं वो पंजाब में फौरी मसाइल की अहमियत को हल करने पर जोर देते हुए कहते हैं कि मुनसिफाना कानूनी फ्रेमवर्क को यकीनी बनाने के लिए जेल का मौसर निज़ाम ज़रूरी है। लॉ एंड जस्टिस कमीशन के अदाद-ओ-शुमार से मुल्क भर में गहरी तशवीशनाक सूरत हाल का पता चलता है। 66,000 की गुंजाइश रखने वाले जेलों में 1 लाख से ज़ायद कैदियों को रखा हुआ है। इस हवाले से पंजाब को खास तौर पर चैलेंजेस का सामना है। पंजाब में 36,000 अफराद की गुंजाइश वाली जेलों में 67,000 से ज़ायद कैदियों को रखा गया है। 36,000 से ज़ायद कैदी वो हैं जिनके मुकदमात ज़ेर समात हैं। ये एक कैदी के 1 साल से ज़ायद अपने एक जो कैदी हैं इनमें वो 1 साल से ज़ायद अपने मुकदमात की समात के मुंतज़िर हैं। तो ये टोटल वहाँ पर मामला होता है। लेकिन इसको जोड़ा जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और जस्टिस याहिया अफरीदी के ख़िलाफ़ महाज जो है वो शुरू कर दिया जाता है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि बदकिस्मती ये है कि इन लोगों को लत पड़ चुकी है एक पाकिस्तान के सियासी और अदालती हर हवाले से पाकिस्तान की 77 साल तारीख़ के एक इंतहाई स्याह तरीन बाब जस्टिस काजी फ़ायज़ की सूरत में, और मगर जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं, अब इस सारे मामले में एक और चीज़ भी देखिए कि जहाँ खतीजा शाह मौजूद हैं वहीं मुस्लिम लीग नून के जो सेनेटर हैं आहद चीमा वो भी मौजूद हैं। खतीजा शाह नो डाउट वो इस टेन्योर में जेल में रही, आहद चीमा जो हैं वो इमरान खान के दौर में जेल में रहे, तो इन लोगों को उस कमेटी में शामिल किया गया है। जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो फौजदारी जो कानून है उसके बड़े माहिर जज समझे जाते हैं, तो उनका मेजर ही यही था। उन्होंने हर और इसके पहले भी हम देखते रहे जस्टिस उमर अता बंदयाल हों जब वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थे, या फिर जस्टिस अतर मिनुल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो ये जेलों का मुआयना करते रहे हैं। तो हर जो नया चीफ जस्टिस या अदालती सरबराह आता है उसका एक विजन होता है। वो शुरू के दिनों में उसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए इजलास बुलाता है, कमेटियाँ बनाता है, लेकिन फिर बड़ी बदकिस्मती के साथ वो इन मामलात में ऐसे मामलात में उलझ जाता है कि जो हमारे इस मुल्क में इस तरह के मामलात को हल होना चाहिए था ये कहीं बहुत पीछे रह जाते हैं। और कुछ लोग इसे ये भी समझते हैं कि ये कॉस्मेटिक मेयर्स हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो 26वीं आईनी तरमीम को छोड़कर इस तरफ चल पड़े हैं, वो इंतज़ामी मामलात को संभालते हुए देख रहे हैं। तो बहरहाल ये सारा मामला था, और इस मामले में सिर्फ एक तस्वीर, यानी बाकी सब छोड़ दीजिए, एक तस्वीर आई और उसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो अब तो ये कहने लग गए हैं कि जो जुडिशल कमीशन का इजलास होना है मंगल के रोज़ उसमें भी कहीं जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर ना लग जाएँ। मतलब वो जो अब तक सुकून में थे, इत्मीनान में थे, शादियाने बजा रहे थे, 26वीं आईनी तरमीम हो गई, अदलिया को कंट्रोल कर लिया गया, अब इमरान खान को फिक्स किया जाएगा, तो सिर्फ एक तस्वीर की वो लोग मार निकले और उन्होंने इस एक्सट्रीम पर जाकर जस्टिस याहिया अफरीदी के खिलाफ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब जैसे मैंने आपको बताया जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास है, और उस इजलास में मंगल के रोज़ इजलास है, और हसनात मलिक जो हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से आज एक खबर दी गई कि उनके कुछ हुकूमती लोगों से बातचीत हुई जिसके मुताबिक उन्हें जस्टिस याहिया अफरीदी को ही आइनी बेंच का सरबराह बनाने में मसला नहीं है। तो अब यहाँ पर जस्टिस याहिया अफरीदी को आइनी बेंच का सरबराह बनाया जाता है या नहीं, ये तो कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि फ़ैसले जो हैं वो हुकूमत ने तो करने नहीं है। फ़ैसले इस मुल्क की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने वफाकी हुकूमत से करवाने हैं। इस मुल्क की पार्लियामान और जो वफाकी हुकूमत है वो इस फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के सामने मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर चुकी है। तो ये इस हवाले से अहम तरीन इक़दाम हैं। बहरहाल 5 नवंबर का जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास है वो इंतहाई अहम है। उसमें हम देखते हैं कि 12 मेंबरान बैठे हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 4 सीनियर जजेज़ हैं वो किसी एक पॉइंट पर मुत्तफिक होते हैं, वफाकी हुकूमत इनमें दरार पैदा नहीं करती। 3 तो मुत्तफिक नज़र आते हैं हमें, जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर पे जज, जो सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर जस्टिस मुनीब अख्तर। अब जो चौथे उसमें रुकन है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान है। तो क्या वो अपने जजेस के साथ जाएंगे या हुकूमत के साथ जाएंगे? अगर वो अपने जजेस के साथ जाते हैं, 4 वोट तो वो हैं, अपोजिशन के PTI के 2 वोट हैं, तो ये मिलाकर, और उसके साथ साथ बार कौंसल भी मुमकिन तौर पर वोट दे या ना दे, बहरहाल वो जो एक थिन मेजॉरिटी है वफाकी हुकूमत की वो इस इजलास में बनती है, और उसमें अब देखना यह है कि सूरत हाल क्या हो सकती है। तो बहरहाल ये तमाम तर तफसीलात थी, और जुडिशल कमीशन का नो डाउट इंतहाई अहम तरीन इजलास 26वीं आइनी तरमीम के तनाजुर में हमने देखा कि पहला मरहला चीफ जस्टिस की तैनाती का वो तो मुकम्मल हो चुका था, दूसरा मरहला आइनी बेंचेस की तश्कील का है, अब वो भी मुकम्मल हो जाएगा या उसकी तरफ इनिशिएट प्रोसेस जो है वो किया जाएगा।
और फिर आगे आता है 7 और 8 नवंबर, जुमेरात और जुम्मे का रोज़। 7 नवंबर को इंतज़ामी जजेस जो हैं वो ATC के, उनका मामला है, और वो भी मैंने आपको बताया था कि जो चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी ने उनके इंतज़ामी जजेस को कारकर्दगी के साथ बुलाया हुआ है। तो 9 और 10 मई के मामला जो हैं वो डिस्कशन में आएंगे। अदलिया में जो मुदाखलत है उस हवाले से भी चीज़ें डिस्कशन में आएंगी। और इस वक्त इतलात ये हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जज हैं, फौजदारी कानून के इंतहाई ज़बरदस्त जज हैं, जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने बतौर सरबराह 3 से 4 महीने गुजारे और इस मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा और अदलिया में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की, तो उन्हें कोई अहम तरीन जो ओहदा है वो देने जा रहे हैं इंतज़ामी जजेस के हवाले से। तो ये एक और बड़ा सेटबैक होगा वफाकी हुकूमत के लिए। तो बहरहाल अब चीज़ें जो हैं वो बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही हैं और यही अदालती हफ्ता है। इस अदालती हफ्ते में गर्द छटेगी और जब चीज़ें वाज़ेह होंगी तो नए चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी का जो विज़न है या जो उनकी सिमत है वो वाज़ेह हो जाएगी। क्योंकि अभी तक उनके जो इक़दाम थे, नो डाउट वो मैं एटलीस्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जो कुछ उन्होंने किया, जो कुछ उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को वापस लेके उनके साथ खड़ा हो के वफाकी हुकूमत और बज़ाहिर जो इस मुल्क की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट है उनके ख़िलाफ़ जाके, और फिर उससे भी अहम तरीन बात वो ये भी है कि जिस तरह उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस से मुलाकात की, तो ये एक्सपेक्ट मैं नहीं कर रहा था कि जस्टिस याहिया अफरीदी करेंगे। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये ऑप्टिक्स हैं और 26वीं आईनी तरमीम मान ली गई है, उनका ये आर्गूमेंट भी दुरुस्त हो सकता है। तो बहरहाल अब जस्टिस याहिया अफरीदी अदलिया की आज़ादी के साथ खड़े होंगे, आईन पाकिस्तान, बुनियादी इंसानी हकूक़ के साथ खड़े होंगे, अपने जजेस के साथ खड़े होंगे या इस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत के साथ खड़े होंगे, जैसे माजी के एक सियाह तरीन बाप जस्टिस रिटायर्ड काजी फैज़ीसा खड़े थे। तो इस सिमत का तयन जो है वो रमा हफ्ते ही इम्कान है कि हो जाएगा। इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होंगी वसीम मलिक अपने इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।